अभी रात का 11-12 बजने के आसपास 11:42 हो गया अभी आसपास वक्त है। और अभी हम लोग रास्ते में हैं। अभी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसा कि देश में बड़ा गर्म माहौल चल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चा पूरे साल भर संघर्ष करता है, माता पिता को ध्यान रखता है, संघर्ष करता है। बच्चा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी पे पेपर देने जा रहा है और उस पेपर देने के बाद उसे पता चलता है कि जहाँ जिस एग्ज़ाम सेंटर में वो पेपर देने गया है वो एग्ज़ाम सेंटर अच्छा नहीं है। बच्चों के पेन ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। 1 घंटा का पेपर जो है, उस 1 घंटा के पेपर में 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक सिस्टम बंद हो रहा है। वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, स्टाफ है, उनकी बच्चों की बात नहीं सुन रहा। बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्यों। रोते हुए बच्चे अपने माँ बाप के सपने ऐसे मतलब क्षण भंगुर हो रहे हैं। तो उसी का जो प्रोटेस्ट है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए, और आगे के जो एग्जाम हो एसएससी, पहले जो एग्जाम टीसीएस कंपनी कराती थी, अब ये वेंडर किसी और के पास चला गया, इक्विटी के पास चला गया है। तो उसी में क्या है कि देश के कोने कोने का प्रत्येक बालक ये चाहता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा। तो उसी का जो सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम हुए हैं वो पारदर्शिता के साथ नहीं हुए, बच्चों के साथ काफी भेदभाव हुआ है, उनके सपने के साथ रौंदा जा रहा है। उसी का जो प्रोटेस्ट है, आज 30 तारीख है ना, तो कल 31 तारीख है। अभिनय सर, राकेश सर, अंकित भाटी सर, नवीन शर्मा सर, इन सब के नेतृत्व में जो ये प्रोटेस्ट खान सर हैं, उन सब के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट रखा जा रहा है। उस चीज के लिए हिंदुस्तान के हर कोने से अच्छे अच्छे टीचरों को बुलाया जा रहा है ताकि आप उसमें बड़ी से बड़ी भीड़ शामिल करें। क्योंकि जब अब शिक्षक जब सड़कों पर उतरता है तब शायद शिक्षा कुछ प्रभावी हो सकती है। उस चीज के लिए बुंदेलखंड से नेतृत्व करने के लिए मॉडल क्लास की टीम वहां पहुंच रही है, ताकि क्योंकि हर एक बच्चा तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन शायद क्योंकि आप जाएंगे तो केवल आप अकेले हैं, लेकिन अगर हम लोग जाएंगे तो आप सबकी आवाज बन के वहां पर पहुंच रहे हैं। आपके सवाल, आपके जो भी तीखे सवाल हो, मेरी आवाज, मेरी जुबान के साथ वहां बाहर निकलेंगे। जो भी ये सवाल होंगे, अगर मुझे मौका मिलता है या मौका मिला है तो मैं अपने सवाल, तीखे सवाल जरूर रखूंगा, सरकार से स्पष्ट रखूंगा और देखूंगा क्या कैसा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों के सड़क पर उतरने से ही शायद सब कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि शिक्षा न कल भी सस्ती थी, ना आज सस्ती है, लेकिन शिक्षा से भी ऊपर माँ बाप के सपने, जो बच्चे रातों को जाग कर नींदें खराब करके, अपने जवानी को खराब करके अपने उस एग्जाम के टाइम लगाता है और उसे परिणाम में क्या मिलता है? कुछ नहीं, कैंसिलेशन। बच्चा 1 साल तैयारी करता है, 1 साल इस उम्मीद में तैयारी करता है कि मुझे एक एग्जाम देने को मिलेगा और उस एक एग्जाम में शायद मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। पता चलता है कि जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा, उस एग्जाम को कराने वाले ही एग्जाम ठीक नहीं करा पा रहे। और एग्जाम देने वाले हैं कौन? हम और मिडिल क्लास। कोई अच्छा बिजनेसमैन का लड़का क्यों ही जॉब करेगा? जॉब की नीड किसको है? एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को। और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सिर्फ एक ही सपना रहता है कि मेरी जॉब लग के मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं। लेकिन वो कैसे करे? अच्छा, क्योंकि वो जिस एग्जाम की तैयारी करने गया, पता चला कि वो एग्जाम सेंटर ही अच्छा नहीं है। वहां पर जो ड्यूटी लगी है टीचर्स की, उन टीचर्स को ये नॉलेज ही नहीं है, उनको ये समझ ही नहीं है कि पेपर कैसे कराया जाता है। जिस कंपनी को ये टेंडर मिला, उस कंपनी को ये पता ही नहीं चल रहा कि वो कीबोर्ड अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं। सिस्टम 1 घंटे में 15-15 मिनट के लिए जो है सर्वर इतना बिजी हो रहा। ऐसा कैसा सर्वर है भाई? हम तो सीधा चाहते हैं कि बस सरकार केवल 3 बातों में काम करे कि एसएससी का जो कैलेंडर है उस टाइम टू टाइम से मेंशन हो कि कब उसका परिणाम आएगा, कब उसका फॉर्म फिल होगा। हर एक चीज, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अब की जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पे बच्चों के साथ बेरुखी ना हो, क्योंकि साथ बच्चों से ही सब कुछ है। आपके एग्जाम कराने का पैटर्न जो हो वो बढ़िया रहे। अगर कोई पेपर अगर 12th लेवल पे है तो 12th लेवल जैसा हो, अगर 10th लेवल पे है तो 10th लेवल जैसा हो, ग्रेजुएशन लेवल पे तो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, लगना चाहिए। क्वेश्चन हम वही देख रहे हैं कि शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वही 10th लेवल पे है, वही 12th लेवल पे। क्वेश्चन का रिपीटेशन ना हो,
सरकार से गुजारिश है कि बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिल्कुल, और क्या? हमने आपको चुना है भाई, देश के विद्यार्थियों ने आपको चुना हुआ है, एक सरकार तख्त पे आपको बैठाया है ताकि आप हम लोग की आवाज को सुन सकें। इस समय सरकार इस समय जुए नहीं देख रही। आपको समझना चाहिए कि इस भाई विद्यार्थी रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो अपने लिए नहीं चिल्ला रहा है। कोई गलत चीज की डिमांड कर रहे हो तो मान लीजिए आप हम लोगों से कुछ कह सकते हैं, हम तो एक सही चीज की डिमांड कर रहे हैं ना, बाकी वो चीज ऐसी हुई है। और दूसरी चीज ये रहती है कि आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे, सोचने वाली बात है। हम लोग इतना बड़ा प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है और आप एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे। हम लोग संस्थान चलाते हैं और हम अपने संस्थान में बच्चों का टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं। और जब बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो हम अपना पेपर जो हम लोग बनाते हैं, जब वो लीक नहीं हो सकता, तो इतने बड़े पैमाने पर चूक कैसे हो सकती चूक है? कैसे हो सकती है? जब हम लोग जिस छोटे से संस्थान से हम अपने बच्चों के लिए जब टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो जब हमारे संस्थान से पेपर बाहर नहीं जा रहा, जो हमारे पास प्रशासन है ही नहीं। आपके पास तो इतना सारा प्रशासन है, इतनी सारी टीम है, उस टीम को बनाने के लिए हम लोग आपको फीस चार्ज करते हैं। आप उस फीस चार्ज करने के बाद भी हमको क्या पता चलता है कि भाई पेपर अच्छी तरह नहीं करा पाए आप? तो इससे बढ़िया तो हम लोग हुए। अगर आपसे पेपर नहीं हो पा रहा तो एक काम करिए, जरा आप हम लोगों से सीखिए ना, आप हम लोगों से सलाह मांगिए। हम बताएंगे पेपर कैसे कराया जाता है, हम बताएंगे कि कैसे सिस्टम वर्क कराए जाते हैं, हम बताएंगे सर्वर कैसे चलाए जाते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो। क्योंकि हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा मैक्सिमम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3, 4 साल का ही वक्त रहता है। और जो 4 अंतिम साल वर्ष तैयारी कर रहा होगा उसका, और मान लीजिए अगर आपकी एक छोटी सी गलती से अगर बच्चा ओवरेज हो गया, उसका तो पूरा भविष्य चला गया। और जिस माँ बाप ने ये सपने संजोए होंगे कि भाई मेरा बच्चे का आखिरी जो है चांस है, बच्चा सीखेगा, समझेगा, तो इसका इस बार जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो घर में कुछ खुशियां आएंगी, आपने तो उसकी खुशियों की बिल्कुल कुछ कदर ही नहीं की। वो तो बच्चा कहीं का नहीं रहा ना, वो परिवार भी कहीं का ना रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये हर बार हम लोगों को ही क्यों बाहर आना पड़ता है? नहीं, अगर आपकी सुविधाएं, आपकी व्यवस्थाएं अगर इतनी बेहतर हों तो हम लोग क्यों ही आए? हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम लोग आपसे कुछ सवाल करें। भाई हम पढ़ाएं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दें, आप अच्छी तरह एग्जाम कंडक्ट कराएं, तो हम लोग अपनी जगह खुश हैं। हम सरकार से खुश हैं, आप हम लोगों से खुश हैं। लेकिन हम लोगों को ही क्यों बार बार आना पड़ता है? और शिक्षक अगर बाहर आएगा तो फिर शिक्षा का स्तर किस तरफ जाएगा, आप तो खुद समझ रहे होंगे। नहीं, ये समझो अभी विगत रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उसमें गड़बड़ी हो रही है। हाँ? शिक्षक शिक्षक भर्ती तो फिलहाल निकल ही रही यूपी में, या कहीं निकल ही नहीं रही। केवल पारदर्शिता का एग्जाम जो बचा है, यूपीएससी, जैसे यूपीएससी में कुछ भी लीक नहीं होता है, एसएससी भी एक मिनी यूपीएससी की तरह काम करती है। इतना रेपुटेटेड एजेंसी को समझना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई आम बात तो है नहीं। जब उसके ही पेपर आप सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी भाई? भाई हमने आपको चुना है, ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने आपको चुना है ताकि आप हम लोग की आवाज बन पाए। जैसे आप अभी इसी बात को लेकर हम लोग 11 बजे हैं, अभी 11 नहीं, 12 बजने हाँ, वाले लगभग हैं। 12 बज गया है 12 बजने वाले हैं। और अभी हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये प्रोटेस्ट कल से शुरू होने वाला है। तो हम यूं ही कह सकते हैं कि फिलहाल बुंदेलखंड से के बच्चों की आवाज बनकर हम आकाश अंशुल आपकी आवाज बनकर, आपका दुख दर्द समझकर अपनी बात को वहां रखने जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि सिर्फ हम लोग हैं और सवाल आपके होंगे, चेहरा हमारा होगा। आपके जो भी तीखे सवाल होंगे हम अपनी भाषा में उनसे पूछेंगे, अपनी बात को रखेंगे, जो भी जितना अच्छा हो सकता है परिणाम। हम इससे उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार हम लोग की बात को तवज्जो दे, जितने भी शिक्षक उनकी बात को तवज्जो दे। और जो भी जैसा पेपर हुआ, फिलहाल मुझे लगता है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम तो कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि जितना पेपर अभी हुआ है वो इतने अच्छे नहीं हुए, इतने ऐसे होने चाहिए थे। तो पहले तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कैंसिल हो, बिल्कुल, और कैंसिल होना चाहिए पक्का। बिल्कुल होना और चाहिए। ये जो पेपर एग्जाम वो 1-1.5 महीने के अंदर इसको दोबारा करना चाहिए, इसको रीशेड्यूल किया जाना चाहिए, इसकी डेट दोबारा निकालनी दोबारा। चाहिए। और जो अभी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, जो 9 सितंबर से होने वाले थे लगभग, अब इसको जो 1-1.5 महीना और बढ़ा के जी। जो जिस पैटर्न पे पेपर आना चाहिए था उस पैटर्न में पेपर होना चाहिए। उन्हें पहले से डेट मेंशन करना चाहिए कि आगे का क्या मॉड्यूल है, क्या शेड्यूल होगा। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। बाकी जो भी जैसा सपोर्ट हो सकता है, अभी तो फिलहाल शिक्षा की सड़क पर उतरे हैं। वक्त आए, आवश्यकता आए, हम जब भी आपको बुलाएंगे, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि
आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर कैंपेन या सिर्फ जी बिल्कुल, उससे कुछ नहीं होता है। यूट्यूब में कहने से, और ट्विटर में कहने से, इंस्टा में पोस्ट करने से सर ये चीजें कुछ पॉसिबल नहीं नहीं है। हम और आपको आवाज बन के एक साथ कंधे से कंधे मिला के इस मुहिम में शामिल होना ही पड़ेगा, तभी जाके शायद कुछ बदलाव आ पाए। अगर ये हम अपने जी, लिए, अपने बिल्कुल। माँ बाप के लिए, अपने आगामी पीढ़ी के लिए, जी। अपने सपनों के लिए लेकर इतना तो करना ही पड़ेगा। कल का ये प्रोटेस्ट मुझे नहीं पता क्या मोड़ लेगा। सरकार हम लोग की बात क्या सुनती, या तो सरकार बात को सुनेगी, या तो सरकार की जो महामहिम वो हम लोग कोई बात सुनेंगे, या नहीं सुनेंगे तो ये मान लो उनको कि ये सुनने पर हम लोग मजबूर कर करेंगे। देंगे। हम लोग मजबूर करेंगे, हम और आप मिलकर ये मजबूर करेंगे। आखिर बिल्कुल। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको हमने बनाया है। सरकार को बात को सुनना ही पड़ेगा। वो जो विद्यार्थी है वो कोई आम नागरिक थोड़े है भाई। मजाक बना के रखा है भाई आपने। जितने भी एग्जाम हो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा कैसा एग्जाम आप लोग कंडक्ट कराते हैं? कैसा, ऐसा कैसे हो जाता है कि आपके पास इतनी मशीनरीज हैं, इतनी आपके पास प्रशासन है, और तब भी आपका पेपर कैंसिल हो जाता है? सोचने वाली बात है। बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल बर्बाद हो ही रहा है। तो उस चीज आप पे विचार ये करिए। तो समझिए, अभी शिक्षक अगर सड़क पर उतरने पर आ गया तो ये मान लो कि कहीं ना कहीं देश और बहुत गलत दिशा में ये बह रहा है। आपको हर प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को हर बार ये जो है झुकना ही पड़ा है छात्रों के सामने, चाहे कोई भी एग्जाम 2017 का हो। अंशुल तुम्हें याद हो, बिल्कुल। तब भी शिक्षक सड़क पर उतरे थे, बिल्कुल। तब भी उतरे थे। और आपको तब भी हम लोगों की बात माननी पड़ी। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग बाहर आए। हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह चीजों को मैनेज करें और हम जो है अपना अच्छी जॉब लेके हम लोग शिफ्ट हो जाएं। सरकार अगर टाइम वैकेंसी निकाले वो तो ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम वैकेंसी के अगर पेपर लीक ना हो, पेपर सब कुछ अच्छा रहे तो ज्यादा बढ़िया है। खाली वैकेंसी निकालने से क्या होगा? आप एक साथ आप कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, और दूसरी साथ वही युवा जब अपनी बात को रखता है, वही युवा जब जो है मैदान में आता है, तो आप उसके लिए जो है मैदान अच्छा ही नहीं बनाते। आप सोचते हैं कि वो अच्छा, उसी मैदान में वो अच्छा प्रदर्शन करे। हाउ दिस पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? वो नहीं है। तो अभी टाइम हो गया है 11 बजे के समथिंग हो गया है, तो हम लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। 31 जुलाई को प्रोटेस्ट है, तो अभी रास्ते में ही हैं हम लोग, अभी पहुंचे भी नहीं हैं। तो निकले थे हम लोग तकरीबन बुंदेलखंड में, डिस्ट्रिक्ट जालौन से हम लोग भदौरिया क्लासेस से ही हैं, तो अभी रास्ते में हैं। जब पहुंचेंगे तो बाकी की जो अपडेट्स रहेंगी आपको तो पल पल की खबरें हम लोग आपको देते आप रहेंगे। सब विद्यार्थियों से आकाश अंशुल का अनुरोध है कि वक्त आने पर हम जैसी हुंकार भरें, जी, बिल्कुल। आपको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। आप पीछे हटेंगे तो हम लोग का मनोबल टूटेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको इस मुहिम में शामिल होना ही पड़ेगा। शायद यही कारण है कि हम लोग अपने, जहां हम लोग संस्थान है हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट जालौन से 600 किलोमीटर का सफर करके, रात को सफर करके हम लोग जिस जगह पर प्रोटेस्ट होना है 31 जुलाई को, तो वहां पे हम लोग रात को सफर करके वहां पे जा रहे हैं। शायद यही कारण है, ताकि हम आपकी बात वहां यूपी पे। अंशुल बहुत बड़ा है, जी। और यूपी में एक जिला है जालौन जिला। उस जगह से लेकर अगर देखा जाए तो वहाँ विद्यार्थियों की आवाज शायद दिल्ली बहुत दूर पड़ जाएगी। बहुत दूर अगर है। विद्यार्थी अपनी बात को पहुंचाए दिल्ली बहुत दूर पड़ जाएगी, बिल्कुल और शायद लगभग 600 या 700 किलोमीटर की दूरी पे होती है। 550-600 किलोमीटर। लेकिन 550। विद्यार्थियों की आवाज बनकर हम अपनी बात को यूट्यूब के माध्यम से रखकर, हम एक साधारण फॉर्मेलिटी न कर कर हम उस जगह पे जाकर अपनी बात को रखेंगे। अपनी बात क्या, आपकी बात को रखेंगे, और जो भी भरसक प्रयास हो सकता है वो करेंगे। आप यकीन करें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो भी न्यायपूर्ण प्रक्रिया प्रशासन कर सकता है वो करेगा, और आप अपने तैयारी में लगे रहें। प्रोटेस्ट शिक्षकों पर छोड़ दें। शिक्षक वो है, माता पिता के बाद जो आपका भला चाहता है वो सिर्फ शिक्षक है। और फिलहाल ये परिवार तो, जिसे भदौरिया क्लास कहते हैं, ये परिवार तो आपके साथ हमेशा खड़ा था, वो खड़ा रहेगा। आप चिंता न करें, अपने तैयारी में लगे रहें।